अगर तुम रुक जाती। घर की आखिरी सीढ़ी पर उसे कदम रखते देख अक्षत ने सोचा। अगर तुम रोक लेते, कैब में बैठी दीपा ने सोचा। दोनों के बीच अगर का फासला कब दो दीवारों के बीच लगे कंटीले तारों की तरह खड़ा हो गया, पता ही नहीं चला। या शायद उन दोनों ने ही उन कंटीलों तारों को लगने से नहीं रोका। यह अगर जो कभी अविश्वास तो कभी अहंकार की वजह से बीच में आ जाता है और एक धुन की तरह रिश्तों को खोखला कर देता है। यह बात क्या दोनों जानते नहीं? अगर जानते होते तो यूं जिंदगी उनकी करवट ना लेती। कैसे दूरियां आ गई उनके बीच। मैं तुम से वे हम बन गए थे। दीपा के लिए अपने से ज़्यादा अक्षत महत्वपूर्ण हो गया था और अक्षत के लिए दीपा उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गई थी। शादी करना उन्हें ज़रूरी नहीं लगता था। लिव इन में रहना अच्छा विकल्प था, लेकिन समाज के नियमों ने उन्हें विवाह करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने खुशी खुशी इसे अस्वीकार किया। पहले में लिव इन में रहते थे और अब विवाह की मोहर लग गई थी। तो क्या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके प्यार को कोई किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं थी। किसी पहचान की मोहताज नहीं होता प्यार। वे दोनों वैसे ही अपनी शर्तों पर जीते थे जैसे विवाह से पहले जीते थे। फिर क्यों ऐसी दूरियां आ गई? अगर तुम थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना सीख लो तो हमारे बीच मतभेद कम हो जाएंगे। अक्षत इन दोनों यह कुछ ज़्यादा ही कहने लगा था। अगर तुम मेरी कमियां जो अचानक ही तुम्हें अब दिखने लगी है पर ध्यान देना छोड़ दो तो हमारी लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी। दीपा ने पलटकर जवाब दिया था। बात कमियों की नहीं हो रही है, तुम्हारे व्यवहार की बात कर रहा हूँ। तुम अब बदलने लगी हो। तुम्हें अपनी सोच ठीक करनी होगी अक्षत। मैं नहीं बदल रही। तुम्हारा मुझे समझने का नज़रिया बदल रहा है। पति का चोला पहनते ही बनते ही पत्नी पर अधिकार जमाने की भावना शायद हावी हो जाती है पुरुष पर। तुम मुझे लेकर पजेसिव रहो, अच्छा लगता है, लेकिन इतना नहीं कि मेरा दम घुटने लगे। एक बार प्रेमी बनकर देखो अक्षत। मैं पहले जैसी ही हूँ। मैं प्रेम का ही बनी रहना चाहती हूँ। अगर तुम भी प्रेमी के रूप में लौट आओ तो हमारा प्यार बचा रहेगा। प्यार हो तो उसे बचाने या खोने की बात क्यों? इसका मतलब है अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अच्छा, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। प्यार है और हमेशा रहेगा। तुम मेरा हिस्सा हो और उसे अलग करना नामुमकिन है। अगर ऐसा ही है दीपा तो तुम मुझे अजनबी क्यों लगने लगी हो? यह तुम्हारी प्रॉब्लम है अक्षत, मेरी नहीं। कमियां तो मुझे भी दिखती है तुम में, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं उन्हें इसीलिए स्वीकार कर पाती हूँ क्योंकि मुझे तुम हर रूप में अच्छे लगते हो। प्यार में ना तो गलतियाँ ढूंढी जाती हैं ना कमियाँ गिनाई जाती हैं, और अगर कुछ चटकता महसूस हो तो उसे ऐसे जोड़ना चाहिए कि दरार भी खूबसूरती से उभर आए, वैसे ही जैसे कित्सुंगी कला में किया जाता है। टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों को सोने के साथ जोड़ने की एक जापानी कला है, जो आपकी कमियों को स्वीकार करने की एक उपमा भी है। जीवन जीने का एक तरीका भी है। जो गलत हुआ उसे स्वीकार करके पिछली गलतियों और आघातों को ठीक करने का एक साधन है। इसमें मिट्टी के टुकड़ों में जहाँ दरार आती है वहाँ एक सुंदर रेखा बन जाती है। सोने के साथ जोड़ने पर इसका मतलब यह है कि गलतियों को स्वीकार करके टूटे हुए टुकड़े में भी सुंदरता खोजनी चाहिए। अगर तुम मुझे ज्ञान देने के बजाय खुद को सुधार लो तो बेहतर हो जाएगा हमारा वैवाहिक जीवन। देर से घर लौटती हो, घर अस्त व्यस्त हो तो उसे साफ करने का ख्याल नहीं आता। खाना जब तब बाहर से ऑर्डर कर मंगाती हो, कोई जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत ही नहीं समझती। इतनी मस्त मौला ज़िंदगी शादी के बाद नहीं चलती। बस इतनी छोटी बातों से नाराज़गी है तुम्हें। पहले तो तुमने कभी इन बातों के लिए मुझे नहीं टोका। सच, अब प्रेमी नहीं पति बन गए हो तुम। इस तरह की बहस होना उनके बीच आम बात हो गई। मैं जो कह रहा हूँ वही सही है अक्षत का। मैं बड़ा होता जा रहा था। दीपा उसे बाहों में भर चूमना चाहती थी। जब वह पास जाती अक्षत दूरी बना लेता। दूरियां बढ़ने लगी। बेवजह भी क्या कोई यूं रिश्तों को घाव दे सकता है? वह सोचती, मेरे साथ रहना मुश्किल है ना तुम्हारे लिए? दीपा को पूछना ही पड़ा। अगर तुम खुद को अभी भी बदल लो तो सब ठीक हो जाएगा, वरना अगर से शुरू करते हो अक्षत हर बात। इस अगर में तुम्हारी अपेक्षाएं छिपी महसूस होती है, और बात अगर वरना पर जाकर ख़त्म हो तो समझ लेना चाहिए कि कुछ नहीं बचा है अब इस रिश्ते में। तो अब क्या? यह घर तुम्हारा है, छोड़ना मुझे ही पड़ेगा, दीपा ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। अक्षत को छोड़ने का मतलब था अपने शरीर का कोई अंग काट कर अलग कर देना, पर वह अक्षत की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है।
नहीं समझ पा रही कि आखिर अक्षत के लिए प्यार के मायने क्यों बदल गए हैं। वह न जाने अब कौन से शीशे में उसके अक्स को देखने लगा है। पहले तो उसके पास कोई और जादुई दर्पण था जिसमें दीपा उसे किसी परी की तरह लगती थी। कहता था इस परी के साथ उसने एक जादुई नगरी बसाई है। काश उनके रिश्ते में आई दरार भी कोई मिट्टी के टुकड़ों की तरह इस तरह जोड़ पाता कि उभरी लकीर जोड़ के बजाय रेशम के धागे जैसी लगती। कमियां ढूंढो तो हजार दिखने लगती है, लेकिन उनसे ही प्यार करने लगो तो वही दूसरे की खूबियां बन सकती हैं। अगर अक्षत उसे एक आवाज़ देगा तो वह फौरन उसके पास चली जाएगी, भूल जाएगी उसके द्वारा किए अपमान को। दीपा इंतजार करती कि अक्षत उसे लौट आने को कहेगा कि वह उसके बिना नहीं रह सकता, कहेगा कि वह अपने रिश्ते को एक सोने के तार से खूबसूरती से जोड़ने को तैयार है, कहेगा कि वह सब ठीक कर देगा, बस वह वापस चली आए। लेकिन अक्षत ने उसे ना आवाज़ दी, ना रिश्ता बचाने की कोशिश की, ना वह खुद आया उससे मिलने। आए तो तलाक के पेपर्स, नहीं कर सकी वह साइन उन पर। अक्षत के इस फैसले के आगे नहीं झुकेगी वह। आखिर क्या प्यार को यूं झटके में ख़त्म किया जा सकता है? तुम तलाक चाहते हो, हैरानी हो रही है हमारी मोहब्बत के, तुम यूं चिथड़े उड़ाना चाहते हो। जो गलत हुआ उसे ठीक करने की कित्सुंगी कला को अभी तक सीख नहीं पाए। रह लोगे क्या मेरे बिना? मैं तुम्हारी वही परी हूँ जिसके साथ तुमने एक जादुई नगरी बसाई थी। दीपा ने फ़ोन पर कहा। तो क्या करूँ बोलो? तुम मुझे छोड़कर चली गई। अगर तुम ना जाती तो क्या मैं तुम्हें घर से निकाल देता? अगर तुम कहती कि नहीं जाओगी तो क्या मैं तुम्हें जाने देता? अक्षत बस करो, हर चीज़ के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराना बंद करो। अगर हमारे बीच कैक्टस की तरह उग आया है उसे उखाड़ कर फेंक दो। तुम सच में मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हो तो मैं पेपर साइन करके भेज दूंगी। दीपा ने फ़ोन रख दिया, लेकिन आसान नहीं था उसके लिए यह साइन करना। 2 महीने बीत गए, अक्षत ने भी पेपर भेजने को नहीं कहा। उस शाम दरवाजे की घंटी बजी तो वह दरवाज़ा खोल वह भूत की तरह खड़ी रही। अंदर तो आने दो, अक्षत ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। चलो जल्दी से सामान पैक करो, हमारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और तुम, क्या तुमने किया था मेरा इंतज़ार? दीपा का स्वर काँप रहा था। रोज़ हर पल तुम्हारे लौटने की आस की, कितनी बार तुम्हारे घर के आगे से निकला, बस हिम्मत नहीं जुटा सका। मैं क्यों झुकूं, यही ख्याल मुझे तुमसे दूर कर रहा था। फिर अचानक कैसे? दीपा विश्वास नहीं कर पा रही थी अभी भी। कुछ भी अचानक नहीं होता दीपा। दर्द अंदर लगातार छलांगे मारता रहता है। मन सवाल करता है, जवाब भी खुद देता है, पर वह जवाब संतुष्ट नहीं कर पाए। सही कहती हो तुम कि कोई चीज़ टूट जाए तो उसे फेंकने की बजाय उसे जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और वह भी ऐसे कि जोड़ एक सुंदर कलाकृति की तरह लगे। फिर किसी कित्सुंगी कला, बस अपने रिश्तों को जोड़ना चाहता हूँ फिर से। अगर को क्या डस्टबिन में नहीं फेंक सकते? समझो फेंक दिया, बल्कि फ्लश कर दिया। अब मेरी परी घर चलो, जादुई नगरी को इस बार विश्वास और प्यार की ईंटों से सजाऊंगा, और खुली सोच के साथ भी। दीपा मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।